हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे छठ पूजा का संपूर्ण नियम विधि। छठ पूजा कब है और किस दिन से उनका नियम विधि शुरू हो रहा है। छठ पूजा 4 दिवसीय होता है और कौन से दिन हमें कौन सा नियम करना है, कौन सी विधि से पूजा करना है, इसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें। तो चलिए जानते हैं, कार्तिक मास में पड़ने वाला सबसे बड़ा पर्व, महापर्व जिसको कहा जाता है, वो छठ पूजा होता है। तो इस बार 2024 में छठ पूजा जो है वो मंगलवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को नहाय खाय होगा और बुधवार को खरना और बृहस्पतिवार को संध्या का अर्घ होगा और शुक्रवार को सुबह का अर्घ होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि नहाय खाय की जो नियम विधि होती है उसके बारे में। नहाय खाय के दिन जो होता है, सुबह में सबसे पहले नाखून काटा जाता है या फिर नाई आती है। हम लोग की तरफ नाई भी आती है, अगर नहीं आती है तो आप खुद से भी काट सकते हैं, लेकिन नाखून काटना अनिवार्य होता है। पहले नाखून काटिए, अगर नाई आती है तो वो नाखून काट देगी और पैर में महावर लगा देगी। फिर उसके बाद स्नान करना होता है। स्नान आप बहते जल में कर सकते हैं, पोखरा तालाब में कर सकते हैं, या फिर ऐसा सुविधा नहीं है तो आप घर पे भी कर सकते हैं। बाल्टीन के पानी में गंगा जल डाल लीजिए और उसमें भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद उसी दिन जो है ना गेहूं धोया जाता है, जो पर्व के लिए जो ठेकुआ बनेगा और खरना में जो हम रोटी बनाते हैं उसके लिए गेहूं धोएंगे उसी दिन। और गेहूं धोने के बाद नहा करके खाना बनाया जाता है, या फिर कोई बना रहा है तो वो भी नहा करके खाना बनाएगी। और नहाय खाय के दिन चावल और चना का दाल और कद्दू का सब्जी, ये 3 नियम है, खाना ही खाना है। उसके अलावा भी आप और आहार ले सकते हैं जो कि वर्जित हो, जैसे होता है अशुद्ध चीज़ें नहीं खाई जाती है। लहसुन, प्याज, मसूर का दाल हो गया, आपको नेनुआ हो गया, इस टाइप का जो चीज़ है जो व्रत में वर्जित होता है वो नहीं खाना है। उसके अलावा और कुछ अगर आप खाना चाहते हैं तो वो खा सकते हैं। नहाने के बाद जो घर का सूर्य देव को अर्घ दीजिए, घर का जो देवी देवता है उनका पूजा कीजिए, कुल देवता का पूजा कीजिए। और उसके बाद अगर खुद से खाना बनाते हैं तो शुद्ध सात्विक आहार बनाइए। अगर कोई बना रही है तो वो नहा करके बनाएगी। उस पूजा करने के बाद पहला खाना जो खाया जाता है सुबह में, वो सवाया या आप डेवढ़ा खाना प्लेट में निकालिए, क्योंकि उसको 3 भाग करना होता है। जितना खाना आप प्लेट में निकालेंगे उसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए। एक भाग निकलेगा गाय माता के लिए और दूसरा भाग जो है वो कौआ और कुत्ता के लिए निकाला जाता है। दोनों में से जो मिल जाए आप दे दीजिए, या दोनों मिले तो दोनों को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। और एक भाग आप खाइए, आपके लिए हुआ। मतलब ऐसे होता है कि दोनों के लिए निकालने के बाद जो बचा वो आप खाइए। उसके बाद दोबारा भी आप खा सकते हैं, दोबारा 3 बार, उसमें कोई नियम करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पहला जो खाना नहा धो करके खाइएगा उसमें ये नियम होता है कि गाय माता और कुत्ता और कौवा के लिए निकाला जाता है। उसके बाद गेहूं को धो धा करके सुखा करके उसी दिन रख लीजिए। फिर अगले दिन जो खरना होता है, खरना में पूरा दिन निर्जला उपवास होता है और शाम के समय में पूजा होता है। सुबह में आप नहा धो करके जो घर का पूजा पाठ है वो कीजिए और शाम में सूरज डूबने से पहले नहा लीजिए फिर से। और नहा करके आपको नया वस्त्र धारण करना है। छठ पूजा में पुराना वस्त्र से नहीं किया जाता है, इसीलिए आपको नया वस्त्र पहनना है और नई चूड़ी भी पहननी है। लहठी, हम लोग तो लहठी ही पहनते हैं। आप अगर चूड़ी आपके तरफ पहना जाता है शीशा वाला तो आप वो भी पहन सकते हैं। उसके बाद दूध, चावल और मिठा से नया चूल्हा पे, मिट्टी का चूल्हा है तो बिल्कुल नया होना चाहिए,
या अगर गैस पे कर रहे हैं तो जो आपको पूजा वाला गैस होगा जिस पे आप सिर्फ प्रसाद ही बनाते होइएगा उस पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जिस पे आप घर में खाना बनाते हैं उस पे नहीं बनाना है। उस पे दूध, मीठा और चावल को मिक्स करके खीर बनाया जाता है। और जो गेहूं आप धो करके रखे थे उस गेहूं को पिसवाने टाइम में आप क्या कीजिए, उसको धो लीजिए एक साथ, सुखा लीजिए एक साथ, और पिसवाने टाइम में आप अलग अलग पिसवाइए, क्योंकि उसका एक पार्ट खरना में यूज होगा और एक पार्ट जो बचेगा वो संझका अर्घ में जो ठेकुआ बनाएंगे उसमें यूज होगा। तो एक साथ पिसवाने से क्या होता है कि उससे निकाल करके अगर रोटी बना लेते हैं तो फिर वो जूठा माना जाएगा। चूल्हा भी जो मिट्टी के चूल्हा पे बनता है ना, वो 2 चूल्हा बनाती है, एक संध्या के अर्घ में जो ठेकुआ बनता है उसके लिए, एक खरना के लिए। उसी प्रकार से गेहूं भी अलग अलग पिसवाना चाहिए, या खुद से आप पीस रहे तभी अलग अलग रखिए। तो उसी आटा का रोटी बनता है। और जितना आपके घर में अर्घ दिया जाता होगा, जितना अर्घ, जैसे एक कोनिया हो गया, सुपा हो गया, चंगेरी हो गया, इस टाइप से जितना अर्घ होगा उतना जगह नैवेद्य पड़ेगा। और जो बढ़ती करती है 1 जोड़ा नैवेद्य उनका होगा। तो जितना भी अर्घ है उस हिसाब से उतना आप नैवेद्य दे दीजिए। 2 रोटी और उसके ऊपर खीर और केला, ये 3 चीज अनिवार्य है, और मूली। उसके अलावा आप सेब भी डाल सकते हैं, या 5 तरह का फल डालना चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर जितना आप नैवेद्य दे रहे हैं उतना दीपक भी जरूरी होता है, उतना दीपक जलाइए और नैवेद्य दीजिए। और थोड़ा सा हवन भी कीजिए। हवन में भी खीर, रोटी और केला को आप उसमें आहुति दे सकते हैं, या कुछ लोग नहीं भी देते हैं, तो वो देख लीजिए आपके घर में जैसा होता होगा वैसा कर लीजिए। उसके बाद आपको केला के पत्ते पे ही उस दिन खाना खाना होता है, और वो भी बिना नमक का। बिना नमक का नहीं, जितना आप खरना में चढ़ाए हैं उतना ही चीज खाना होता है, खीर, केला और रोटी। उसके अलावा और कोई चीज आप नहीं खा सकते हैं, और एक बार ही खाना खाना होता है उसी समय पर। पानी अगर दोबारा आपको पीना है तो आप 12 बजे से पहले एक बार पी सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। निर्जला उपवास होता है फिर अगले दिन 12 बजे के बाद से लेकर के पारण तक। तो ये खरना का नियम विधि हो गया। अब होता है संध्या अर्घ वाला, जिस दिन संध्या अर्घ दिया जाता है, और इस बार न बृहस्पतिवार को है संध्या अर्घ। तो उस दिन भी उसी तरह होता है कि सुबह नहा धो करके पूरा दिन पूरी रात निर्जला उपवास होता है। तो उस दिन सुबह नहा धो करके जो आपके घर में देवी देवता हैं वो सारे सभी का पूजा पाठ कर लीजिए, कुल देवता का कर लीजिए, क्योंकि छठ पूजा का तो अर्घ है वो शाम को दिया जाएगा। तो ऐसा ना करें कि आप नहाए नहीं उसी समय पे नहाएंगे, ऐसा नहीं करना है। व्रत में सुबह उठना और सुबह नहाना ये दोनों नियम होता है। उसके बाद जो है फल, इसमें ना छठ पूजा में ज़्यादातर फल ही चढ़ाया जाता है। सिर्फ ठेकुआ और चावल का लड्डू बनता है, वो बनाया जाता है घर में। चावल को भून करके या मिक्सर में आप पीस सकते हैं, या बगल अगल में कहीं पिसा रहा है, धोया हुआ मशीन है तो उनके पास भी पिसा सकते हैं, या खुद भी पीस सकते हैं। और उसमें मीठा मिक्स करके चावल का लड्डू बनता है। और जो गेहूं आप धो करके पिसवाए हैं उसका ठेकुआ बनेगा। और उसके बाद फल, सारा फल ही चढ़ाया जाता है। फल और गौती, लड्डू, मिठाई वगैरह जितना होता है वो सारा तैयारी करके शाम में जाया जाता है घाट पे, और घाट पे अर्घ दिया जाता है शाम के टाइम पे। और फिर अगले सुबह भी अर्घ दिया जाता है, और उसके बाद होता है अर्घ देने के बाद पारण किया जाता है। तो इस बार जो छठ पूजा है वो है आपको बुधवार को है खरना।
मंगलवार को है नहाय खाए, बुधवार को है खरना, बृहस्पतिवार को है संध्या का अर्घ और शुक्रवार को है सुबह का अर्घ। 5 तारीख से ये शुरू हो रहा है इस बार। 5 नवंबर से 2024 में 5 नवंबर को नहाय खाए, 6 नवंबर को खरना और 7 नवंबर को संध्या अर्घ, 8 नवंबर को सुबह का जो अर्घ दिया जाता है वो उस दिन व्रत समाप्त होगा। तो आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।